7 घंटे से बिना पानी पिए एक लाइन में खड़े हुए हैं कि मिल जाएगा। मेरा भाई एडमिट आयुर्वेदिक कॉलेज में, वो मर रहा है वहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मिल जाए। रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े, रो रहे हैं, पैसा दे रहे, सब करे, जितना मांग रहे उतना देने के लिए तैयार है। 10-10 हज़ार देने के लिए तैयार है कि एक ही जगह में भाई को बचा ले। 3 दिन हो गए मुझे, रात के 3 बजे में मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों 3 बजे से रुके हैं इंजेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आम आदमी बीमारी से लड़े, अस्पताल से लड़े, सिस्टम से लड़े, और जब जीते जी इस लड़ाई से हार जाए तो मरने के बाद उसके परिजन 2 गज जमीन के लिए भी लड़े। कोरोना काल के इस त्रासदी ने उन सारे वादों और दावों का सच सामने रख दिया जो पिछले 1 साल में देश की जनता से किए गए। वरना क्यों बस कुछ ही दिनों में हमारे हेल्थ सिस्टम की सांसें उखड़ने लगी, अस्पताल दम तोड़ने लगे और एक अदद इंजेक्शन के लिए लोग तड़पने लगे। 3 दिन से एडमिट है सर पेशेंट हमारा डांगे चौक में। हॉस्पिटल से बताया गया कि इंजेक्शन का आपको ही लाना पड़ेगा, हमें बताया गया। हम सभी कोविड सेंटर में घूमे हैं, वहाँ पे बताया गया है कि आपका पेशेंट जहाँ पे एडमिट है वो कोविड सेंटर में इंजेक्शन अवेलेबल होना ही चाहिए। वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पे अभी तक इंजेक्शन आया ही नहीं है। जितने पूना के नामांकित बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सारे मेडिकल मैंने पूछताछ की है, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैडम हमारा कोविड सेंटर है, जितने हमारे पास पेशेंट है उनको ही मिलेगा। तो सर हम भी जहाँ पे पेशेंट को एडमिट करें वो भी कोविड सेंटर है, तो हमारे कोविड सेंटर को इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहे? बड़े बड़े हॉस्पिटलाइज में इंजेक्शन आ रहे हैं, तो छोटे छोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर खोला गया है उनको भी तो इंजेक्शन मिलने चाहिए सर। रेमडेसिविर वो अकेला इंजेक्शन है जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी माना जा रहा है। अमेरिका ने पिछले साल कोरोना के इलाज के लिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। भारत में भी गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि देश के कई शहरों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। रायपुर के भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जुटी ये भीड़ उन लोगों की है जिनके परिजन कोरोना से लड़ रहे हैं और ये उनकी सांसें बचाने के लिए सुबह से शाम कर रहे हैं। 7 घंटे से बिना पानी पिए एक लाइन में खड़े हुए हैं कि मिल जाएगा। मेरा भाई एडमिट आयुर्वेदिक कॉलेज में, वो मर रहा है वहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मिल जाए। रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े, रो रहे हैं कि एक इंजेक्शन दिलवा दो। ऐसा करके गवर्नमेंट पर आसान कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। यहाँ रोज तकरीबन 5000 इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 3.5 से 4000 इंजेक्शन ही मिल पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि जिसे इंजेक्शन चाहिए वो अस्पताल से चिट्ठी लेकर आवेदन करेगा, तभी इंजेक्शन मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ कलेक्टर दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के लिए लाइन लग गई। यहाँ से जो कागज बनेगा तो उसके बाद फिर किसी केमिस्ट के पास या उस संबंधित अस्पताल में इंजेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। मगर इसके लिए पहले इन लोगों को इस तरीके से लाइन में लग के अप्लाई करना पड़ रहा है एसडीएम के सामने। इस वक्त दोपहर के 12 से 12:30 बजने के हैं, मगर कोई अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। सारे लोग कई घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हम लोगों से बोला गया था 9:30 तक मैडम आ जाएगी, मगर 12:30 बजने वाले। किसके लिए इंजेक्शन चाहिए आपको? मेरे पापा के लिए। कहाँ एडमिट है वो? बेरागढ़ हॉस्पिटल में। और आप लोग भी दूर कहाँ से आए आप? सर मैं बरखेड़ी से आया हूँ, जहांगीराबाद बरखेड़ी। सर 2-2.5 घंटे हो गए। ये सारे जो कागज़ हैं, जो आप कागज़ लेके आए हैं, ये सारे कागज़ देखे जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से अप्रूव होगा। मैडम अप्रूव करेंगी तो हो सकता है दवा बाजार जाना पड़े, फिर वहाँ से मिलेगा। तो ये कैसी है प्रक्रिया, क्या समझ, ये प्रक्रिया सही है? नहीं सर, काहे की सही, इससे अच्छा प्राइवेट में ले लेते। उधर अहमदाबाद में इंजेक्शन के लिए मारामारी इतनी ज्यादा है कि लोग 2-2 रातों से लाइन में लगे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। वहीं कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे महाराष्ट्र में हाल ये है कि इंजेक्शन के लिए लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे इन लोगों का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं।
सरकार की हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं मिल रहा और ऐसे में उनके मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काला बाजार, काला बाजार, तो एक तरफ जहां इंजेक्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बेबसी का फायदा उठाने में लगे हैं। ये वही रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसके लिए शहर शहर मारामारी मची हुई है। इंदौर में इसकी कालाबाजारी हो रही है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो 20-20 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहे थे। आरोपियों के पास से 12 इंजेक्शन बरामद भी किए गए जो दूसरे राज्यों से लाए गए थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी गई जहां से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहां रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। इंदौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी के साथ साथ लोगों की जान से खिलवाड़ का एक और खतरनाक खेल सामने आया। यहाँ रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन का जखीरा बरामद हुआ। इंजेक्शन की कमी का फायदा उठाते हुए आरोपी 400 से भी ज्यादा नकली इंजेक्शन सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा। यह इंजेक्शन का इस तरीके से कालाबाजारी करना और मुख्य तौर पर प्रथम दृष्टया जो इंजेक्शन के बारे में जानकारियाँ मिली हैं उन नकली इंजेक्शन से ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर अपराध है और इसको लेकर के पुलिस ने उसके विरुद्ध में, आरोपी के विरुद्ध में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स और महामारी अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की है। रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कोरोना के मामले घटने के साथ दवा कंपनियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन भी कम कर दिया था। पर सवाल तो ये है कि क्या सरकार ने भी ये नहीं सोचा कि जिस इंजेक्शन को हम विदेशों में निर्यात करते हैं उसका पर्याप्त स्टॉक अपने पास भी होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।